गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का हो गया समय। विनोद जी और परी चले गए हैं अपने, और आज मिष्टी घर पर ही थी क्योंकि मिष्टी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मिष्टी अभी सोई हुई थी। मैं यहाँ लगाने लगी थी सुबह मशीन। कपड़े हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो लेकिन जैसी मशीन लगाने की सोची वैसे ही लाइट चली गई। तो मैंने मशीन तो फिर भी पानी वानी वगैरह भर ही लिया था। मुझे था चलो थोड़ी देर में आ ही जाएगी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा मौसम नहीं चल रहा कि लाइट मतलब ज़्यादा कट हो लंबा, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है अभी। मौसम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। 2-3 दिन से तो बहुत अच्छा चल रहा है। छाया रहती है और ठंडी हवा चलती है। तो मैं मेरे को यही था कि चलो आ ही जाएगी थोड़ी देर में, तब तक का कुछ और काम निपटा लेते हैं। और वही हुआ। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी, लगभग आधा घंटे में लाइट आ गई थी। तब तक मैं घर का इधर उधर का काम करने में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। और यहाँ पर मिस्टी सोकर उठ गई है, और उठने के बाद सबसे पहले काम होता है उसके पास नहाने का। ये उसको आदत बनी हुई है, उठ के सबसे पहले नहाने का काम होता है। तो वो नहाने चली गई थी, और मैंने सोचा चलो आज मशीन लगाई है तो फिर आज गद्दे के कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह, मतलब गद्दे के कवर धोए हुए मुझे कई दिन हो गए थे। काफ़ी दिन हो गए, कई दिन नहीं काफ़ी दिन हो गए। तो मुझे लगा आज इतना ज़्यादा काम नहीं है तो आज कवर वगैरह धो लेने चाहिए। तो गद्दे के कवर, तकिए के कवर, बेडशीट वगैरह सब निकाल दी थी मैंने। बस यही होता है, मैंने जैसे बताया मेरे साथ में जब मशीन लगती है तो फिर मुझे लगता है चलो भाई अब ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए। क्योंकि खाना वगैरह का आज मेरे पास इतना काम नहीं था, तो फिर ये रहता है चलो भाई कपड़े जितना हो सकता है मैक्सिमम कपड़े धो लिए जाएं। मौसम भी क्योंकि ऐसे चल रहा है, सूखते नहीं है ज़्यादातर कपड़े। तो ये लगता है कि चलो आज मौसम खुला हुआ है तो फिर हो जा मतलब जो धुलता है वो धुल जाने चाहिए। तो यहाँ गद्दों के कवर वगैरह सब उतार लिए थे मैंने, और लाइट आ ही गई थी थोड़ी देर के अंदर। इतने मैंने चलो अपना ये सब काम कर लेते हैं, इतने में लाइट आ जाएगी। तो ये जो गद्दों के कवर हैं ये भी मेरे थोड़े से अब मतलब ज़्यादा पुराने तो नहीं हैं, पर इनका क्या है जो साइड में ज़िप दी हुई होती है ना लॉक, इनका वो ख़राब हो जाते हैं। तो कवर तो बिल्कुल ठीक है, पर इनकी दोनों की ज़िप ख़राब हो गई है। तो अब मैं नए लेने की सोच रही थी, पर एक थोड़ा होता है ना कि चलो भाई, मतलब मुझे तो ऐसा रहता है चलो दिवाली पे ही लेंगे कुछ इस तरह की चीज़ें, बेडशीट वगैरह ये सब। थोड़ा रहता है कि चलो अब और चलने दो 2-3 महीने, फिर दिवाली पे लेंगे। तो यहाँ पे मशीन वगैरह का काम मेरा हो गया था शुरू, और मिस्टी नहा के आ गई थी तो उसके लिए हो रहा था चाय नाश्ता बन रहा था। चाय नाश्ता बना रही थी मैडम के लिए। और आज वो गई नहीं, थोड़ा सा उसको सर में दर्द हो रहा था क्योंकि मानती नहीं, रात को भी नहा के सोती है एसी के सामने। तो फिर अब है तो छोटी ना, तो बस इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं मानती है। मतलब नहाने में तो इसको आलस ही नहीं है, चाहे आप इसको सारे दिन में 4 बार नहाने के लिए बोलो चाहे 3 बार, ये सब टाइम तैयार रहती है। इसको कभी ये नहीं होता कि हाँ आलस आ रहा है इसको नहाने में। आलस भी आएगा तो थोड़ा सा, जैसे चलो आधा घंटा लेट नहा ली या 1 घंटा लेट नहा ली, बस इससे ज़्यादा आलस नहीं करती है। और यहाँ गीतू भी आ गई थी अपनी चाय लेके। वो अधिकतर सुबह की चाय यहीं बैठ के पीती रहती है मेरे पास में ही। तो मिष्टी की आवाज़ सुन के और आ गई थी, उसको पता लगा कि आज मिष्टी घर पर ही है। क्योंकि जब तक मिष्टी स्कूल जाती है तब तक वो अधिकतर सोई हुई होती है। तो आज मिष्टी की आवाज़ सुन के ऊपर ही आ गई। फिर बस वैसे उनका चलता रहता, आपस में छेड़ते रहते हैं एक दूसरे को। दोनों मासी बेटे का चलता रहता है, इनका कभी लड़ाई होती है कभी इनका बस प्यार चलता रहता है। तो यहाँ मिष्टी नहाने के बाद उसको चाय नाश्ता दिया फटाफट मैंने गरम करके, और उसके बाद मैं लग गई थी जल्दी जल्दी निपटाने सारे घर का काम।
यहाँ मेरे किचन का काम लगभग होने वाला ही था। किचन मेरी क्लीन कर ली थी मैंने, और आज फ़िल्टर वगैरह भी मैंने साफ़ किया। फ़िल्टर भी मेरा थोड़ा सा पुराना हो गया। वैसे तो स्टील का बोलते हैं, पर पता नहीं वही इनमें पता नहीं क्या मिक्स होता है, ये जल्दी से जर खाने लग जाते हैं। तो वैसे तो 8-10 साल हो गए हैं इसको भी लिए हुए। तो अब इसमें ना जर खाने, मतलब जर तो ये बहुत पहले से ही इसमें लग गई थी, शुरू होना, मतलब जर लगना पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रॉपर स्टील तो आपको पता होती नहीं है, इसके अंदर मिलावट तो होती है। तो पर अब चल रहा था। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा जाम पड़ जाता है, इसको ना खोलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन करके और थोड़ी देर में आकर बैठ गई थी, क्योंकि मैं जैसे ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करती हूँ तो मेरे एडी में दर्द होने लगता है। तो बीच बीच में ऐसे रेस्ट लेना पड़ता है, मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पाती हूँ, मेरी एडी में बहुत तेज पेन होने लग जाता है। तो जब भी घर का काम करती हूँ मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा रेस्ट, मुझे 5-7 मिनट का मतलब बैठना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ तो फिर ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर मुझसे फिर आगे का काम नहीं हो पाता है, फिर बस बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। उसके बाद में यहाँ मैंने कर ली थी स्टार्ट डस्टिंग वगैरह, काम लगभग हो ही गया था। तो जल्दी जल्दी से बस अब झाड़ू पोछे का काम रह गया था, वो भी निपटा दिया है। जब एक बार करने लगते हैं काम तो फिर यही रहता है, बस फिर ज़्यादातर तो खैर मैं बैठती नहीं, बस यही बैठती हूँ 5 मिनट के लिए कि भाई एडी में दर्द हो जाता है, वरना तो फिर ये रहता है फटाफट से अब निपटा लो। एक बार लगे हैं तो सारा काम एक बार में निपट जाना चाहिए। ऐसे रेस्ट ले लेके काम करने में फिर मुझे आलस आ जाता है। मुझे रहता है एक साथ काम शुरू हुआ है तो फिर वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पर मशीन का काम हो गया था ख़त्म, और कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। अब सिर्फ निखारने का काम था, तो वो तो मैं मशीन ख़राब है इसलिए हाथ से ही निखारती हूँ। और मुझे जब ठीक थी तभी भी मैं कभी नहीं निखारती थी, मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आते उसमें। मुझे ऐसा लगता है साबुन रह ही जाता है उसके अंदर। तो जैसे खुले पानी में हम कपड़े निखारते तो उसका एक अलग ही होता है, साफ़ सुथरे निकलते हैं। तो यहाँ पर मशीन वगैरह हटा के सारा साफ़ सूफ करके बाहर बालकनी में भी, बालकनी तो मतलब रोज़ ही धोती हूँ मैं, साफ़ रहती है उससे, क्योंकि कबूतर वगैरह घूमते रहते, थोड़ी बहुत गंदगी करते ही हैं, तो रोज़ाना ये काम एक रहता ही है। कूलर वगैरह भरती हूँ तो फिर साथ में बालकनी भी धो देती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, तो साफ़ रहती है। और बस इसके बाद फिर मैं कपड़े निकालने चली गई थी, और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था डन। हेलो एवरीवन, तो घर का काम करके मैं हो गई हूँ फ्री बहुत देर पहले हो गई, और बहुत देर से यही बैठी हूँ अभी। मम्मी आ गई थी तो थोड़ी थोड़ी चाय तो बन ही जाती है, फिर अब काम करके फ्री होके बैठे थे। मेरी पता नहीं कैसे बन जाती है, मैं बनाती नहीं हूँ अपनी, बस सबके साथ बन जाती है थोड़ी सी। और वैसे मेरा मन नहीं था, पर मम्मी का मन था, तो फिर मैंने चल थोड़ी सी बना ली थी, थोड़ी सी भी आधा कप। और अब एक काम रह गया सिर्फ खाना बनाने का। तो आज खाने में मैं बनाऊंगी, आज कुछ बनाने का मन नहीं, अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी। परी बोल के गई है खिचड़ी बना लेना मम्मी, बहुत दिन हो गए, तो मेरे को भी सही लगा आइडिया, मतलब ठीक है खिचड़ी बना लेते हैं।
मिस्टी ने खाना खा लिया, उसकी डब्बी मैंने बना के रखी हुई थी। और बस आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे तो खैर वो करती नहीं है स्कूल जाने में, पर आज उसकी शायद तो उसको तेज सर में दर्द था, तो फिर मैंने चल सो जाओ। फिर कपड़े वपड़े प्रेस करके खाना तैयार करके बिल्कुल मैं तो उसको मतलब सारा काम कर दिया था। फिर उठी भी वो, फिर रोने लग गई, मम्मी मेरे सर में दर्द। एक तो मानती नहीं है, रोज़ नहाती है शाम को, फिर नहाकर और AC के आगे सोती है। तो मैं उसको कल मना भी करी थी कि अब मौसम सही है मत नहा, पर मानते नहीं बच्चे, बस वही है। अब सुबह उठी तो उसको तेज़ सर दर्द हो रहा था, फिर इसलिए आलस कर गई। आलस क्या करे, मतलब दर्द हो रहा था इसलिए फिर छुट्टी कर ली। मैंने चलो कोई नहीं, अब एक को देख के दूसरे को आलस आता है। परी बोली मम्मी आपने इसकी छुट्टी करा ली, इनका यही रहता है, एक कर लेता तो दूसरे को रहता ही है छुट्टी का। तो बस अब काम वाम करके अब फ्री हो गए हैं, सुबह का सारा काम हो गया खत्म। और अब बारी है खिचड़ी बनाने की। अब थोड़ी देर में बनाऊँगी, 12 बज गए, तो थोड़ा लेट बनाऊँगी ताकि परी आए तो थोड़ा गर्म से खा ले, गरम गरम उसको ज़्यादा पसंद है। तो अभी थोड़ा आधे घंटे रुक के फिर बनाऊँगी खिचड़ी में। फ्रेंड्स यहाँ पे रख दिया है मैंने खिचड़ी बनने के लिए, और बस 1 या 2 सीटी में खिचड़ी हो जाएगी, 2 तो लगेंगी। मूंग की दाल है, थोड़ा सा बनने में हो जाती है, 2 सीटी काफ़ी है इसके अंदर, 2 सीटी में हो जाएगी। अच्छा मैंने देखा कुछ लोग, अब 1 सेकंड बताती हूँ। तो चलिए 2 सीटी इसमें लगे हैं, अब बंद कर देते हैं फिलहाल इसको, थोड़ा सा प्रेशर बना के। हाँ तो मैं ये कह रही थी, कुछ लोग खिचड़ी इस तरह से बनाते हैं जैसे कि वो एकदम गाढ़ी, जैसे हम लोग दाल चावल खाते हैं उस टाइप का। तो मैं सोचती हूँ उसमें कैसा टेस्ट आता होगा ना। खिचड़ी मतलब जैसे थोड़ा सा लिक्विडी, थोड़ी पतली अच्छी लगती है ना, थोड़ी खिचड़ी इस टाइप की होनी चाहिए। बहुत से मैं देखती हूँ एकदम ऐसे दाल अलग से और चावल एकदम अलग से, मतलब ऐसा लगता है आपस में मिक्स ही नहीं हुआ है, वो थोड़ा सी खड़ी खड़ी सी खिचड़ी होती है, वो मुझे बड़े अजीब से लगती है। तो मुझे देख के लगता है उसमें वो टेस्ट ही नहीं आ रहा। वैसे तो खैर अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, पर वो उसको मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इसमें तो दाल चावल का ही टेस्ट आ रहा होगा, मतलब खिचड़ी की टाइप नहीं लग रही। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की ब्लॉग को यहीं एंड करते हुए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।